हाय एवरीवन, आप लोगों के कमेंट्स के आंसर्स की रिप्लाई वाली इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज क्या कमेंट्स आए हैं। सबसे पहला आज का कमेंट है, थैंक यू सो मच सर फॉर मेकिंग दिस इजी टू अंडरस्टैंड। तो थैंक यू सो मच रितु जी। नेक्स्ट कमेंट, सर प्राइवेट कॉलेज का एडमिशन कैसे होगा? वैसे इसका मैंने प्रॉपरली वीडियो में बताया भी है, तो मेरे पुराने FAQ से रिलेटेड वाले वीडियोस आप देखिए। काउंसलिंग प्रोसेस की मैंने 4-5 वीडियोस बना रखी हैं, तो उनको आप जाकर थोरोली देखेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आंसर बोलूँ तो प्राइवेट कॉलेज का एडमिशन स्टेट अथॉरिटीज़ कराएंगी, तो उसके लिए आपको भी वेट करना है। सर पारुल यूनिवर्सिटी कैसी है? एज सच अगर देखें आप, अगर गुजरात एरिया के आसपास के हैं तो पारुल यूनिवर्सिटी अच्छी है। डीम्ड के अंतर्गत वो नहीं आता है, उसकी काउंसलिंग स्टेट अथॉरिटी ही करवाती है। तो अगर आप वहाँ सब्जेक्ट लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको स्टेट काउंसलिंग का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सर तो कोई भी स्टेट में डाल सकते हैं क्या अदर स्टेट वाले? हाँ, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपने ये किया था ना, तो सिंपल आंसर इसका ये है कि प्राइवेट कॉलेज की जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं 15%, उसमें तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं डालने के लिए। बस आपको डोमिसाइल आवश्यकता नहीं होगी, बाकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। बस उस समय का आपको वेट करना है, स्टेट काउंसलिंग के लिए देखते रहिए बस। नेक्स्ट, सर केएलई कॉलेज के बारे में बताइए, कैसे क्या इस कॉलेज में स्टाइफन है? तो इस डीम्ड कॉलेजेस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ, होपफुली आज रात तक वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, तो स्टे कनेक्टेड। क्या सभी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट स्टाइफनरी सीट होती हैं? मोस्टली मैं कहूँगा स्टाइफनरी सीट्स ही होती हैं। कुछ जगहों पे ऐसा है जहाँ पे नॉन स्टाइफनरी सीट्स भी अवेलेबल हैं, लाइक उत्तराखंड में जहाँ तक मुझे पता है ना कि ऋषिकेश और ये गुरुकुल या गुरुकुल है लग रहा है ना, तो वहाँ पे शायद तक स्टाइफनरी सीट के साथ साथ नॉन स्टाइफनरी भी कुछ सीट्स हैं। इसके अलावा भी कोई और जगह हो सकती हैं, पर मोस्टली स्टाइफनरी सीट्स होती हैं। सर आपका कॉलेज कौन सा था? वैसे इसका आंसर अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो डिटेल में मिल जाएगा। सिंपली मैंने अपने PG की पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर से की है और UG की पढ़ाई यहीं के एक प्राइवेट कॉलेज से की हुई है। नेक्स्ट, सर प्लीज़ गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट बॉन्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉलेज। तो देखिए, हर कॉलेज में जब आप एडमिशन लेंगे PG के लिए ना, तो एक बॉन्ड भरवाया जाता है। अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स हो सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ पे क्या होता है कि 3 साल के दौरान जो पढ़ाई है हमारी PG की, उसमें अगर आप बीच में कभी छोड़ते हैं तो जितने समय का आपने स्टाइफन लिया हुआ है, लाइक 6 मंथ्स के बाद आप छोड़ने वाले हैं, तो 6 महीने का जो स्टाइफन है वो टोटल 1 साल का स्टाइफन आपको वहाँ पे वापस करना पड़ेगा। ऐसे हमारी स्टेट में रूल है। ऐसा अदर स्टेट्स में अलग अलग जगहों पे रहते हैं कि कितनी स्टाइफन मिली वो आपको वापस करना पड़ता है। कई बार सिंपली अमाउंट का बस बॉन्ड रहता है कि अगर आप छोड़ते हैं तो 5 लाख का जमा करना पड़ेगा आपको। ऐसे बॉन्ड्स रहते हैं। तो जहाँ पे आप एडमिशन लेंगे उस अथॉरिटी से आपको थोड़ा सा पता करना पड़ेगा कि बॉन्ड्स की असली सच्चाई वहाँ पे क्या है। कि हो सकता है स्टाइफन वापस करना हो, साथ में कुछ इंटरेस्ट वाली बात भी हो सकती है, कई जगह पे ये भी रहता है। तो अलग अलग स्टेट्स पे वेरी करती है वो। सर इन केस राउंड 3 में मिलता है सीट एंड साथ में स्टेट में भी मिलने का चांस लगता है, तो सेंट्रल में राउंड 3 में लेने के बाद सीट छोड़ सकते हैं क्या और फिर स्टेट में ले सकते हैं क्या? ना, पहले मिल गया आपको सीट तो बस आप वहाँ पे लॉक हो गए। राउंड 3 की बात मैं बोल रहा हूँ, तो फिर आप स्टेट में नहीं आ सकते। वहाँ से तो फिर आप अनएलिजिबल, एक लिस्ट CCC क्या करती है, हर साल एक लिस्ट निकालेगी। तो 3rd राउंड होते ही एक लिस्ट आ जाएगी जो सभी स्टेट्स में चली जाएगी कि ये बच्चे इनएलिजिबल हो गए, अब कहीं भी वो पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पहले मिल गई तो ख़त्म, फिर आप स्टेट में नहीं आ सकते। इसलिए भरिएगा वही 3rd राउंड में जहाँ बिल्कुल चले जाएँ, तो ऐसी वाले को भरिएगा। हाय डॉक्टर सोमेश कुशवाहा, थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो। I have a question regarding the process. Is it possible to fill the same choices in the second round that we filled in the first round? I am curious to understand if there are many restrictions or guidelines for selecting choices. Looking forward to your insights. तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स का। मुझे मीनिंग ये समझ में आ रहा है कि आप ये बतला रहे हैं कि पहले राउंड में आपने कुछ चॉइसेस भरी हैं, जो 1 से 10 मान लीजिए 10 चॉइसेस आपने भरी थी, वापस से आप सेकंड राउंड में उन्हीं को भरना चाह रहे हैं, यही बात हो रही है आपकी क्वेश्चन में। तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल प्रॉब्लम भर सकते हैं आप। एक्चुअली होता क्या कि मान लीजिए पहले राउंड में आपने 10 चॉइसेस भरे हैं, फिर सेकेंड राउंड जब होगा तो हो सकता है वो जो 10 चॉइसेस आपने भरे थे वो किसी न किसी को कुछ ना कुछ किसी ने मिल गया होगा, इसलिए फ्रेश चॉइसेस यहाँ पे फिलअप करवाया जाता है। तो जब आप फिर सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करने जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग सीट्स दिखेंगी, कुछ सीट कम हो जाए रहेंगी तो नया सीट्स दिखेगा। पर अगर वो सीट दिख रही है तो आप वापस से बिल्कुल उसको चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की और कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही कमेंट्स हैं।
और ऐसे ही आप लोगों का प्यार बनाए रखिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जितने भी काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेरीज़ हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1-to-1 आंसर्स आप लोगों को देने का प्रयास करूँ। और कुछ और FAQs हैं जिनके ऊपर भी मेरी छोटी छोटी वीडियोज़ में ज़रूर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो स्टे कनेक्टेड, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।